को नमस्ते। सर वो फाइल एक बार लगा। कितने नंबर क्वेश्चन पे चल रहे थे हम लोग? 41। चलिए अभी भी हम लोग काफी पीछे चल रहे। चलिए एक क्वेश्चन है मेरा। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? एनीवन इन दिस क्लास? ओके। हाँ, फ्रेजल वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता है? सोचिए। 41। चलिए सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसी का जवाब ले लेते हैं ना। देखिए, देखो मेरे भाई, मैंने आपसे पूछा कि फ्रेजल वर्ब को हम क्या कहते हैं, और आप लोगों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि हम फ्रेजल वर्ब को पहली बार सुन रहे हैं। Am I right? यही तो मतलब है, पहली बार सुन रहे हैं, है ना? अगर आप दो तीन बार सुने होते तो आप जरूर आंसर बताने का कष्ट करते। तो आज के बाद से भूलिएगा मत, फ्रेजल वर्ब को हिंदी में वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी वर्ब के साथ, ये मान लीजिए कोई वर्ब है और इस वर्ब के साथ यदि किसी भी प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका बिल्कुल बेसिक बात। दूसरी बात यह है, यदि किसी वर्ब के साथ एडवर्ब को जोड़ दिया जाए तो भी हम उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी वर्ब के साथ एडवर्ब और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन, ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है
तो आप समझ जाइएगा कि वो फ्रेजल वर्ब है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेजल वर्ब का यानी इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस लाइन का क्या मतलब है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है उसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं होता है। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला लुक, मैं पूछूं कि लुक का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर लुक का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। और अगर मैं आपसे पूछूं आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, यही होता है। लेकिन अगर मैं इस लुक और आफ्टर ये दोनों को एक साथ अगर मैं लिखूं तो इसका हिंदी में अर्थ होता है देखभाल करना। इसका ये मतलब होता है देखभाल करना। अब इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टू टेक केयर ऑफ। आपके एग्जाम में लुक दे देगा और 4 प्रीपोजिशन दे देगा कोई सा, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? तो आने वाले समय में और अभी करंट में, अभी जो प्रेजेंट वर्तमान चल रहा है उसमें ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। एक छोटा सा एग्ज़ाम ले लीजिए और एक बड़ा सा एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो ये किसके अंदर पढ़ा जाता है? तो ये वोकैब का ही एक हिस्सा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको कोई फ्रेजल वर्ब बोले तो आप आंसर बता सकते हैं। थोड़ा इसको लिखिएगा, उसके अपन यहाँ चलते हैं। फ्रेजल वर्ब, उसका हिंदी अर्थ लिखिएगा वाक्यांश। यदि किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाए तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसका अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, जैसे लुक आफ्टर। नेक्स्ट चले। देखिए फ्रेंड, यदि आपने इस चीज को लिख लिया है तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है, यदि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनाया कि लुक फॉर का क्या मतलब होता है और लुक अप का क्या मतलब होता है, तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तलाश करना। और लुक अप का भी मतलब होता है तलाश करना। तलाश करना को हम इंग्लिश में सर्च कहते हैं, टू सर्च, टू सर्च। और इसको भी टू सर्च कहते हैं। आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए था कि सर जब दोनों का मतलब एक ही होता है तो दोनों के यूज में क्या अंतर है।
लुक फॉर का यूज करेंगे और कब हम लुक अप करेंगे, ठीक है? ये आपको पूछना चाहिए मेरे से। देखिएगा फ्रेंड, 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था देखेंगे। क्वेश्चन ये था, लिखा था कि लुक डैश दिस वर्ड इन ए डिक्शनरी, इन ए डिक्शनरी। ये आपका वर्ड था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला अप था, दूसरा 4 था, तीसरा 8 था और चौथा में इनटू दे रखा था। देखिए, इस क्वेश्चन से एग्जामिनर क्या क्या आपसे जानना चाह रहा है। पहला, कि आपको फ्रेजल वर्ब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, पहला चीज। दूसरा, आपसे ये जानना चाहता है कि ये लाइन जो लिखी गई है इसका क्या मतलब है। और तीसरा, वो जानना चाह रहा है कि यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे, है ना? अब मैंने आपको तो मान लीजिए क्लास में पढ़ा दिया कि लुक अप का मतलब होता है तलाश करना, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, और ये क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको आधा अधूरा ज्ञान दिया है। तो सर इसको पूरा कैसे करेंगे? तो आप याद रखिए, जब हम किसी शब्द को डिक्शनरी में तलाश करते हैं, दोबारा रिपीट करता हूं, जब हम किसी शब्द को डिक्शनरी में तलाश करते हैं तो उसको इंग्लिश में हम लुक अप कहते हैं। तो इसका आंसर होगा लुक अप। तो ये जो टू सर्च लिखा है, आप इसके साइड में लिखेंगे किसी शब्द को डिक्शनरी में तलाश करना, लुक अप। किसी शब्द को डिक्शनरी में तलाश करना को लुक अप कहते हैं। लुक फॉर का मतलब क्या होगा? लिखिए, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को तलाश करना, लुक फॉर। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को तलाश करना, लुक फॉर। ऊपर वाला, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को तलाश करने को हम लुक फॉर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों कंटेंट बिल्कुल क्लियर होंगे, ठीक है? चलिए, एक और वर्ड मैं आपके सामने देता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे लुक इनटू। क्या लिखा? लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है, लिखिएगा, जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करने को इंग्लिश में हम टू इन्वेस्टिगेट कहा जाता है। टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करने को इंग्लिश में टू इन्वेस्टिगेट कहते हैं। देखो भाई, एक सवाल पूछता हूं, यदि आप सभी ने लिख लिया हो तो। सवाल मेरा क्या है, क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, लिखा गया था कि द पुलिस, जो पुलिस है, इज लुकिंग इन, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर, द मैटर। बोला गया था ये जो लाइन लिखा गया है ये सही है या गलत है? हाँ जी प्रिंस, सही लग रहा है? सही लग रहा है ना? आपका मन यही कह रहा है ना कि सही है, बिल्कुल, है ना? चलिए, देखिए, तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। आपके सामने पढ़ा रहा हूं फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे। कैसे नहीं यूज कर रहे? थोड़ा देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है लुक, और लुक के साथ क्या लगाया मैंने? इनटू। और लुक इनटू बराबर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट, यही तो लिखा था, इन्वेस्टिगेट, ठीक है? लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट होता है।
क्या यहाँ इनटू आएगा? नहीं आएगा। अगर आप यहाँ इनटू लिख रहे हैं, इसका मतलब आप इनटू 2 बार लिख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब ही लुक इनटू होता है। तो हम इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का प्रयोग नहीं करते। तो देखो, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हमें याद करा दिया जाए, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें उसे समझाया जाए उसी समय कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। हाँ सर, स्टेपल के साथ। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन इसके नीचे लिख लीजिएगा। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ना कि इन्वेस्टिगेटिंग इनटू। आपको हर चीज का कारण पता होना चाहिए, लॉजिकल बनिए, चीजों को रटिए मत। रटेंगे पर नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में आ जाए, उसके जैसा आएगा। तो आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, आप उस चीज को रटे नहीं प्लीज। रटने से चीजें गंभीर होंगी। समझ में आया भाई? चलो चलते हैं आगे। एक और चीज बताता हूं, देखिए, मिटा देता हूं इसको अगर आपने लिख लिया हो तो। देखिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा लुक, लुक एट। लुक एट का मतलब क्या होता है? लुक एट का मतलब होता है देखना। तो देखना का मतलब क्या? टू सी, है ना? सर इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे मान लो पीछे कोई बच्चा बैठा है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई सामने देखो, तो मैं कैसे बोलूंगा? लुक एट द बोर्ड। क्या बोलूंगा? लुक एट द बोर्ड। यार इधर देखो, मेरी तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड। ठीक है, देखना। ठीक, चलिए मैं लिखूं लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, इसका मतलब होता है नीचा दिखाना। नीचा दिखाना, नीचा दिखाने को मतलब किसी का अपमान करना, इसको बोलते हैं ह्यूमिलिएट। इसको ह्यूमिलिएट कहते हैं। नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ह्यूमिलिएट। नेक्स्ट, लुक आफ्टर। आपने लुक आफ्टर लिखा होगा, देखभाल, देखभाल करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू टेक केयर ऑफ। लुक थ्रू, लुक थ्रू का मतलब होता है दोहराना। किस चीज को दोहराना? जो दिया गया है उस चीज को ना रिवाइज करना। लुक थ्रू। लुक इन, लुक इन, लुक इन का मतलब निरीक्षण करना। निरीक्षण करने को बोलते हैं एग्जामिन करना, टू एग्जामिन। सर इसकी ओरिजिनल सीट हमें दे दीजिए। लिखिए, लुक फॉर तलाश करना, लुक अप तलाश करना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, लुक एट देखना, लुक डाउन अपॉन नीचा दिखाना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक थ्रू दोहराना, लुक इन निरीक्षण करना, एग्जामिन करना। हाँ जी, पढ़ना है, यू हैव टू गिव टाइम माय डियर। लुक लाइक, किसी
के जैसा, किसी के जैसा दिखना, लुक लाइक को बोलते हैं टू रिजेंबल। जैसे मैं बोलूं आपका चेहरा आपके पिताजी की तरह दिखता है तो लुक लाइक। रिजेंबल का मतलब होता है हम शकल होना, किसी के तरह दिखना, लुक लाइक। उम्मीद करता हूं आपको फ्रेजल वर्ब तो समझ में आ गया होगा कि सर ये फ्रेजल वर्ब होता है। पक्का? बताओ फ्रेजल वर्ब क्या होता है? इस अपना क्या नहीं होता? शाब्दिक अर्थ नहीं होता। एक एग्जांपल बताइए लुक आफ्टर को छोड़कर। लुक अप, तो लुक का मतलब देखना, मतलब ऊपर। अगर हम इसको एक साथ पढ़े तो लुक अप का मतलब होता है तलाश करना। किस चीज को? शब्दों को डिक्शनरी में तलाश करने को हम क्या कहते हैं? लुक अप कहते हैं। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना। किसको तलाश करना? किसी पर्सन को, किसी वस्तु को। जैसे आप मान लो बोल रहे हो कि यार मेरी चाबी खो गई है, मैं उसको तलाश कर रहा हूं, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई की। मैं अपने चाबी का तलाश कर रहा हूं। एम आई राइट? आपको ये शब्द बोलना है, ठीक है। अच्छा, आपका भाई कहीं गुम हो गया है, मान लो इधर उधर चला गया, तो बोलोगे ओ आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई का तलाश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। लुक इनटू मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। लुक एट मतलब क्या होता है? देखना। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। और लुक थ्रू मतलब क्या होता है? दोहराना। लुक इन मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना। लुक लाइक मतलब क्या होता है? किसी के जैसा देखना। उम्मीद करता हूँ इतना कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए। आपके हाथों में एक सीट मैंने दिया है, सभी के हाथों में आ गया है? चलिए, आपके हाथ में भी आ गया है, अच्छी बात है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा है? जी, पढ़ के समझने की कोशिश करो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई एस्टीम, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना? चलिए, क्या आपको इस सेंटेंस में अप्रोच सीखिएगा। देखिए, रटने की कोशिश ना, कोई भी चीज को सीखिए कि इसमें मुझे क्या देखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस किस टॉपिक का क्वेश्चन है। जैसे आपका मान लो नाउन चल रहा है, तो आपको पता चलता है कि यार ये तो नाउन के क्वेश्चन है, इधर एस हटाओ, इधर एस लगाओ, इधर आर हटाओ, इधर इज लगाओ, ये तो पता चलता है। लेकिन एग्जाम में ऐसा चीज नहीं पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम की तरह तैयारी करें। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? आप किस चीज को ढूंढ रहे हैं? क्या आपको मॉडल दिखाई दे रहा है? कौन सा मॉडल दिखाई दे रहा है? मस्ट अंडरलाइन करिए तो थोड़ा। और हमें ये बताएं कि जब भी आपको क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो मेरे भाई लोग, जब भी आपको क्वेश्चन में कहीं मॉडल अगर दिखाई देता है, तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि उसके बाद दिया गया वर्ब किस फॉर्म्स में दिया गया है। तो मॉडल के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिया जाता है। किसमें? फर्स्ट, फर्स्ट में। इसको बोलते हैं क्रिया का मूल रूप, यानी बेस फॉर्म कहा जाता है, जहां से वर्ब की शुरुआत होती है। तो बताओ, जो उसने हेल्ड लिखा है वो सही है क्या? नहीं, वो तो गलत है। अब आपको समझ में आ गया। तो हेल्ड की जगह आंसर होल्ड होना चाहिए, HOLD, होल्ड। देखो, अब आज के बाद समझ में आ जाए, कंटेंट क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे चलिए, तो पढ़िए।
हाँ जी, पढ़ लिए, सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन तो सर पढ़ लिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। मैं राइट, ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए, अब मैं एक बार दोबारा पढ़िएगा। आपको लिखा हुआ है द रेडियो ब्रॉडकास्टेड, यही लिखा हुआ है ना, और उसके बाद क्या लिखा है? लास्ट नाइट लिखा है। अच्छा, चलिए लास्ट नाइट को अंडरलाइन कर दीजिए, लास्ट नाइट। अब मुझे ये बताओ कि लास्ट नाइट से आपको का पता चलता है, प्रेजेंट, पास्ट की फ्यूचर? पास्ट का पता चलता है, ये तो क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात। सर एक दे दो बस। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है सर, हमें पास्ट का पता चलता है। ठीक है, अगर पास्ट होगा इसका मतलब उसकी जो क्रिया होंगी यानी जो वर्ब होगा वो भी पास्ट में होगा। तो इसकी जो वर्ब है वो है ब्रॉडकास्टेड, यही है ना, अंडरलाइन करो। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके V1, V2 और V3 सेम होता है। कट, 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 पुट, 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 टेलीकास्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 ईडी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा प्लीज। मोस्ट ऑफ द रिवर्स, अंडरलाइन करो, पढ़ते हुए चलो। अधिकांश नदियां, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, एक नदी की बात कर रहा है कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा की बात कर रहा है तो आगे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए। बिल्कुल, हैव लिखा है क्या? हैव, वहां तक तो कोई गलती नहीं है। चलो आगे पढ़ो। हैव ओवरफ्लोन देयर बैंक्स एंड प्लंग्ड ए लार्ज नंबर ऑफ विलेजर्स। देखो मेरे दोस्त, जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास को, जिस दिन से मेरा बैच स्टार्ट हुआ है, अगर उस दिन से अगर आप मेरे बैच को ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। एक वर्ड होता है फ्लाई, एक वर्ड होता है फ्ली, और एक वर्ड होता है फ्लो। और इसी फ्लो से एक नया वर्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो। ये वर्ब का पहला फॉर्म कहा जाता है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई मतलब उड़ना। फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, कहीं फरार हो जाना। और फ्लो का मतलब होता है बहना, यानी क्या बहना? पानी बहना। तो फ्लाई का अगर हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म को याद कर लें तो फ्लाई से बनता है फ्लू, और इससे बनता है फ्लॉन, और फ्ली से बनता है फ्लेड, और इनसे बनेगा फ्लैट। फ्लो से बनता है फ्लॉट, ईडी लगा दीजिए, और यहां भी ईडी लगा दीजिए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब। ऐसा वर्ब जो आपको कंफ्यूज करेगा। ओवरफ्लो लिखा है तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओवरफ्लोड लिख दीजिए और ओवरफ्लोड लिख दीजिए। आपके क्वेश्चन में उसने फ्लॉन दिया है, आप देखिए ओवरफ्लोन लिखा है, तो क्या कभी पानी उड़ सकता है क्या? नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? ओवरफ्लोड आंसर होगा। बढ़िया से देख लीजिए जो मैं आपको कंटेंट तैयार कराया। ये देखिए, ये चीज अगर आपको आती है तो ये क्वेश्चंस भी आसान है। पानी भी उड़ता नहीं है, पानी हमेशा बहता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट, fell no fewer than 200 trees so their efficiency। बताइए तो क्या लिखा है? इसको भी जरूर लिख लेंगे आप सभी लोग।
इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जहां आपकी सीट है उसमें आप इसको लिख लीजिएगा। आपकी तैयारी अच्छी हो इसके लिए हम आपके साथ करते हैं, हमारे साथ मेहनत करिए। कंटेंट को की बजाय करिए, एक बार नहीं आ रहा है 2 बार पूछिए, 2 बार नहीं आ रहा है 3 बार पूछिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको बता दिया, चौथा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कितने fewer than क्या है? अच्छा है, ट्री आपको दिख रहा है कहीं? ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है? पेड़, पेड़ होता है, ठीक है। वर्कर का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। तो काम करने वाला और पेड़ में क्या रिश्ता हो सकता है बताओ? पेड़ को क्या करेगा बोलो? काटेगा। काट कर क्या करेगा? गिराएगा। तो काट कर गिराने को इंग्लिश में फेल्ड कहा जाता है। FELLD, काट कर गिराना, फेल्ड। क्वेश्चन नंबर 5, SSC का सबसे प्यारा क्वेश्चन, कितने लोग बता सकते हैं इसको? बीइंग ए रेनी डे, कह रहा है कि बीइंग ए रेनी डे, थोड़ा देखिए तो प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि बीइंग ए रेनी डे, है ना। कह रहा है कि विजय, विजय डिसाइडेड, डिसाइडेड टू स्टे एट होम। चलिए इतना काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो भाई, देखिएगा, जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, क्यों हमें बेसिक पढ़ना जरूरी है, मैं आपको समझा रहा हूं। जब भी सेंटेंस को लिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है, इसका मतलब कि सेंटेंस गलत है। तो आप हमें ये बताइए, अगर मैं इस यहां से चालू करूं तो विजय यहां सब्जेक्ट हुआ और डिसाइड यहां पे वर्ब हुआ, टू यहां प्रीपोजिशन हुआ और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फिर से एट प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यही ना। थोड़ा इधर चलो, ये क्या लिखा है? बिंग। बिंग कैसे बना? बी में आईएनजी जोड़ दिया तो बिंग बन गया। तो बी क्या है? तो बी वर्ब है। तो सर ये वर्ब हुआ और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसका सब्जेक्ट कहां है कि नहीं? इसका सब्जेक्ट है। अब सुनिएगा, अगर इसका सब्जेक्ट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये वाला उठकर, मान लो कि मैंने यहां पर विजय लिख दिया। अब मुझे बताओ, क्या विजय रेनी डे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब कि गलती कहां है? ए में है। तो आपको क्या लिखोगे कि ये सही हो जाएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा इट, इट रेनी डे, वर्षा, क्या दिन होने के कारण बीजे ने ये फैसला लिया कि उसे घर में रुकना है। तो यहाँ इट आएगा भाई मेरे, इट बिंग अ रेनी डे। तो कितने क्वेश्चन हुए सर? 5 क्वेश्चन हमने किए। क्या आपने ये 5 क्वेश्चन समझे कुछ? पक्का? आगे लिखा है, आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। आपको स्पेलिंग एरर बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन में कौन सा स्पेलिंग गलत लिखा गया है? अपॉर्चुनिटी, रिलायंस, अप्रोच, ब्यूरो, कौन सा स्पेलिंग गलत?
और ट्राई करिए। अप्रोच, अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी, मुझे लग रहा है सही है अपॉर्चुनिटी। रिलायंस, RELIANCE, रिलायंस सही लग रहा है। अप्रोच, APPROACH, बिल्कुल सही है। ब्यूरियो, BUREAU लिखा है, कोई भी गलती नहीं, नो एरर, ये बिल्कुल सही है, चारों ही सही है। ठीक है, सातवां बताइए, एसोसिएशन, कौन सा स्पेलिंग इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है? कौन सा? डी, डी ना, ASSOC, डी आंसर सही। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, पेपर ऐसे बनेगा, ध्यान रखिए। आपको ऐसे हफ्ते में एक दिन ऐसा पेपर जरूर सॉल्व करो, ठीक है। दे सो द ब्यूटीफुल, क्या देखा उसने? ब्यूटीफुल क्या देखा? तुम सब नाउन प्रोनाउन भूल जाओगे ऐसे सीट जब करने लगोगे तो। यू विल फॉरगेट ऑल दोस थिंग्स। मैंने कल आपको एक बात बोली थी, उसमें लाइव में मेरे में कमेंट भी आया था एक दो, मैंने पढ़ा, अच्छा लगा आपका कमेंट, थैंक यू सभी को। ऐसे ही कमेंट बनाए रखे, है ना। तो कुछ चाहने वाले भी हैं और कुछ नफरत करने वाले भी हैं, तो नफरत करने वाले जितने बढ़ेंगे उतना मैं और अपने कंसेप्ट को धार करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्या ब्यूटीफुल क्या बोला बताओ यहाँ पे? दे सो द ब्यूटीफुल, क्या देखा उसने? अच्छा आगे पढ़ो, ऑफ द गॉड इन द टेम्पल, यानी मंदिर में भगवान की क्या होती है? मूर्ति होती है। अच्छा पूजा होती है सब जानते, क्या होती है मूर्ति? इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पूछ रहा है इसमें। कौन सा? ABCD, ए, ए राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, SSC 2023 का क्वेश्चन। अबाउंड का क्या मतलब होता है? अबाउंड, अबाउंड बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया है इसने एग्जाम्स में, क्या आंसर होगा अबाउंड? तुक्का लगा रहा है क्या? अबाउंड का मतलब लिखिए फलना फूलना, आगे बढ़ना, अबाउंड। फ्लोरिस, फ्लोरिस इसका राइट आंसर होगा, फ्लोरिस। इसमें सभी राइट आंसर दिख रहे हैं मुझे तो। भाई आगे बढ़ना, इंक्रीज होना, है ना। एडिक्वेट, फ्लोरिस मतलब फलना फूलना होता है, ठीक है। एडामेंट, एडामेंट, एडामेंट का मतलब लिखिए जिद्दी। स्टू बॉन्ड का स्पेलिंग सही करिएगा, लास्ट में डी नहीं होगा, एन होगा, एन। स्टू बॉन्ड इसका राइट आंसर है, एन लिखिए, स्टू बॉन्ड। नेक्स्ट पेज पे आइए, 11 रह गया क्या? अच्छा हाँ, कह रहा है ऑथेंटिक, ये क्वेश्चन पूछने का नया पैटर्न है। कह रहा है ऑथेंटिक में भी रिप्लेस, ऑथेंटिक को तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है ये। क्या आंसर? ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? जेन्युइन। ऑथेंटिक का मतलब लिखिए प्रमाणित, जेन्युइन, जेन्युइन, रियल। अगला सवाल है एपेथी, एपेथी,
एपेथी का हिंदी में अर्थ लिखिए उदासीन। क्या हो जाएगा आंसर? इनडिफरेंस। क्या होगा? इनडिफरेंस। ऑडासिस, सॉरी, ऑडासिटी का मतलब लिखिए साहसी। ऑडासिटी मतलब लिखिए साहसी। क्या आंसर होगा? बी एंड सी, ऐसा भी ऑप्शन आता है, ध्यान रखिएगा। डेयरिंग और करेज। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can substitute the bold underlinement. कह रहा है कि a person who believe that law and government are not necessary, ऐसा इंसान जो ये मानता है कि देश में कोई भी कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट, बिल्कुल सही। अराजकता, अराजकता लिख लीजिएगा हिंदी में, एनार्किस्ट। सर्टेन टू हैपन, जो होने वाला है। जस्टिफेबल, इंडिस्पेंस, इनएविटेबल। क्या लग रहा है इसमें? तो तीन ही ऑप्शन दिया है मैंने। सी आंसर होगा, इनएविटेबल। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी मछलियां अगर एक साथ तैरती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बताओ। अब ये आया नाउन का क्वेश्चन तुम्हारा। कौन सा नाउन का क्वेश्चन है बताओ? मैंने पढ़ाया है तुम्हें। गलत गलत। कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। लिख लो वहां पे बगल में कहीं, कलेक्टिव नाउन का आ गया क्वेश्चन, खुश हो जाओ नाउन का क्वेश्चन देख के। क्या आंसर होगा? मछली की रानी है, सोल। सोल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस के सही अर्थ बताएं। कह रहा है शार्प प्रैक्टिसेस। शार्प प्रैक्टिस का क्या होगा? डिसऑनेस्टली, फ्रीक्वेंटली, ब्रीफली, नियर बाय। क्या मतलब होता है शार्प प्रैक्टिस का? चलिए, शार्प प्रैक्टिस का मतलब होगा डिसऑनेस्ट। ए होगा डिसऑनेस्ट, बेईमान। थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन। अच्छे और बुरे समय में एक साथ रहना। कई दोस्त होते हैं ना जो अच्छे समय में तो रहते हैं, बुरे समय में चले जाते हैं। लेकिन थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ बनना। क्या आंसर होगा बताइए? ऑप्शन भी कितना खतरनाक दिया है ना कि कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा होगा। ऐसे आते हैं क्वेश्चंस पेपर में जो पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार अगली बार है। ये तो लिखा है ओनली असिस्ट ड्यूरिंग गुड टाइम्स। नहीं, बी, होप ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स। अगर मैं ये पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिया होता तो आपका स्कोर क्या रहता हमें बताएं। हाँ? तो आगे देखिए।
शार्प प्रैक्टिस का मतलब बेईमान। देखिए 2023 में पूछे गए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, मैंने इसमें टोटल कल रात को मैंने कोशिश किया था, कितने क्वेश्चन है लास्ट तक देखिए तो 43, कितने क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन मैंने लिखे। चलिए एक बार आप लोग कोशिश करिए करने के लिए, तो जो जो आप कर सकते हो, आपको लग रहा है कि सर मैं ये कर सकता हूँ, थोड़ा पढ़ के पहला क्वेश्चन से चालू करिए। She was known for her ability to communicate effectively। देखिए communicate effectively को अंडरलाइन करिएगा। communicate का मतलब होता है बात करना, effectively का मतलब होता है धारा प्रवाह बात करना, ठीक है। effectively मतलब धारा प्रवाह, अच्छे से बात करना, effectively। communicate effectively क्या आंसर हो सकता है? मतलब अपने शब्दों को क्लियर रखना, इसको क्या बोल सकते हैं, सोचो। एक भी ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा है ना। आर्टिकुलेशन करिए इस, हाँ बिल्कुल, इसको करते हुए चलते हैं एक बार। कह रहा है देयर इज ए प्लेस फॉर ग्रेन्स, प्लेस फॉर ग्रेन्स को अंडरलाइन करिएगा। प्लेस फॉर ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज रखने का जगह। सी ग्रेनरी, अनाज कहाँ रखते हैं? ग्रेनरी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इट वॉज हिज लव एंड गुडविल टू ह्यूमैनिटी। लव एंड गुडविल, लव एंड गुडविल टू ह्यूमैनिटी मतलब लोगों के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा विचार रखना। क्या होगा? अफेक्शन, मिसेंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिज्म, फिलेंथ्रोपिस्ट। नहीं, ये कह रहा है मानव प्रेमी, जो मानव से प्रेम करते हैं। क्या होगा? मानव से प्रेम करने वाले को फिलेंथ्रोपिस्ट कहा जाता है। 4 नंबर आंसर होगा। मानव प्रेमी, जो मानव से प्रेम करते हो। Whatever topic I discuss with the sage, it seems that he knew everything। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो भी मैं बातें साधु से मैंने डिस्कस किया, सीम लगता है कि उसे सब कुछ आता है। तो जिसे सब कुछ आता है उससे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञानी बोलते हैं। ओमनीसिएंट आंसर हो जाएगा सी, सर्वज्ञानी। फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगे तो क्या बोलोगे? पानी से डर लगे तो हाइड्रोफोबिया। क्या बात है, डी। पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट को अंडरलाइन करिएगा। एस्ट्रोनॉट, बिल्कुल सही। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जो बहुत सुंदर लिखते हैं, किसको बोलते हैं सुंदर लिखने वाले को? कैलीग्राफी। क्या बोलेंगे? कैलीग्राफी। इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ऐसा इंसान जो सुख में दुख में बिल्कुल ही अलग रहता है। अगर उसके घर में सुखी हो तब भी और दुखी हो तब भी वो बिल्कुल एक जैसा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत। वर्सेटाइल का मतलब होता है जिसके पास एक से ज्यादा ज्ञान होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है मनस्वी। स्टोइक नहीं नहीं। हाइपोक्राइट मतलब घमंडी, पाखंडी। एमेच्योर का मतलब अनाड़ी। बी आंसर होगा बिल्कुल। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, आसान क्वेश्चन है, बताइए। जहां पे मधुमक्खी को रखते हैं। अपियरी। क्या बोलेंगे? अपियरी, APIAY, अपियरी। नेक्स्ट पेज। हाँ, APIARY, अपियरी। वन हु सेटल इन अनदर कंट्री। ध्यान से सोचो। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। ए कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम, म्यूजियम। म्यूजियम को अंडरलाइन करिए। इसका मतलब होता है संग्रहालय का अध्यक्ष, संग्रहालय का अध्यक्ष। इसको बोलते हैं क्यूरेटर, क्यूरेटर।
12 नंबर, ऐसा चीज जो बार बार होता है, हैपिंग रिपीटेडली, क्या हो जाएगा? रिकरेंट, रिकरेंट। सी, पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा इंसान जो विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, क्या होगा? अथीस्ट, अथीस्ट हो जाएगा। नास्तिक, बिल्कुल सही। बाकी क्वेश्चंस आप लोग करके लाएंगे यहां से नेक्स्ट। और मैं मंडे, मंडे ग्रामर चलेगा, लेकिन इसको जरूर लेकर आइएगा। मैं मंडे में बीच में 5-10 मिनट निकाल के इसको पूरे को कंप्लीट करा दूंगा। तो और बाकी इसमें 41 से लेकर और जितने भी लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊं एक एक करके, 41 से लेकर और 117 तक, ठीक है? और नहीं तो फिर अगले शनिवार को करेंगे। चैनल का नाम आपको पता है, SK श्रवण, ठीक है? मैं यूट्यूब पे बहुत कम पढ़ाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ा ले, है ना? तो आप लोग उसको देख लेना। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे मेरी क्लासेस भी हैं। फ्रेजल वर्ब समझ में आया? गुड। और सर चले